हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, राजस्थान सरकार का आज बजट पेश हो गया है। राजस्थान सरकार का बजट उप मुख्यमंत्री और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में लगभग 2.5 घंटे के आसपास इस बजट के भाषण चला था। उसमें हमारे युवाओं को इंतजार था कि वो भर्ती वाला पेज आए, जिससे हम उम्मीद लगाकर उस 2.5 घंटे बजट को एक तरफा देख रहे थे। बल्कि किन किन विभागों की भर्ती उस बजट में थोड़ा सा ये डाला हुआ था कि ये चलो इतनी देर से देख रहे हैं तो 3,000 सुविधा पर निकाल दो पेयजल अधिकारियों की, 2,000 सुविधा पर निकाल दो जलदाय विभाग की, और आप देखो तो फिर ऐसे हो गया कि बजट खत्म होने वाला है तो चलो 5,000 हमें होमगार्ड की निकाल देते हैं। पर वो भर्तियां जिनकी राजस्थान का विद्यार्थी आस लगाए बैठा था कि इसमें थर्ड ग्रेड का जिक्र होगा, इसमें मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा जिक्र होगा, जो आंगनवाड़ी की भर्तियां थी उसका थोड़ा जिक्र होगा, जो लगभग 60,000 के आसपास कही जाने वाली थी उनका जिक्र होगा, एनडीटी भर्तियों का जिक्र होगा, बल्कि ये सभी भर्तियों का कोई जिक्र नहीं। हमें सिर्फ क्या मिला है, हमें आर्थिक समीक्षा मिली है 388 पेजों की, जिसे हमें पढ़ना है। और जो एग्जाम करा रही है राजस्थान की जो सरकारी एग्जाम जो पेंडिंग चल रहे हैं उनको हमें वह क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान के युवाओं को बजट में कुछ नहीं मिला है, आर्थिक समीक्षा मिली है आपको 388 पेजों की, उसको पढ़ना है और उसके पढ़कर हमें क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करूं तो आपके सामने और इसमें आता है कि बजट किन किन आधार पे लिया गया है। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से देखा गया है, यानी जो सड़क विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, इन सभी में बहुत अच्छी अच्छी तरीके से स्कीम लाई गई है, अच्छी अच्छी तरीके से इनमें इंप्लीमेंट किया गया है, अच्छी तरीके से इनमें बजट का इन्वेस्ट किया गया है। चाहे कोई कहाँ पे यूज कर रहा हो, चाहे महल बना हो, जो पुरानी स्कूलों को जर्जर पड़ी उनको साफ करना या उनको पुनर्निर्माण करना हो, चाहे अच्छी तरीके से रोड वे काम करना हो, इन तरीके पर अच्छी पर बहुत अच्छी तरीके से बजट पे काम किया गया है। बल्कि जो उम्मीद विद्यार्थियों की जताई जा रही थी कि इस बजट में युवाओं के साथ जो 1 लाख भर्ती का आप देखोगे तो 1-1 लाख भर्ती का जिन जिन टीचरों ने सॉरी 1-1 लाख भर्तियों का जिन मान लीजिए यूट्यूब में, जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूं तो 1-1 लाख भर्तियों के ऐसे मान लीजिए 1 लाख भर्ती राजस्थान बजट में घोषित की जाएगी। यानी 1 लाख भर्ती राजस्थान बजट में घोषित की जाएगी। जैसे यूट्यूब खोलो तो उसमें यही आता है कि 1 लाख भर्ती राजस्थान बजट में घोषित की जाएगी, तो विद्यार्थी सोचता है कि वास्तव में आज तो क्या है कि बजट को पूरा देखते हैं, बल्कि 1 लाख भर्ती जैसी राजस्थान उस थंबनेल को हम देखते हैं और उस थंबनेल के बाद में उस अंदर जाकर आराम से 2.5 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। बल्कि उसमें से एक भी अगर दिया कुमारी जी ने कह दिए कि थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए इतने पद है, नहीं, होमगार्ड के लिए 5,000 पद है, सुविधा पर 2 भर्तियां निकाली है और कुछ भर्तियों का नहीं है, एकदम सपन पाठ है, तू मैं चाट मैं तो चाटू, इस प्रकार की फील करा दी है। हालांकि अब ये आस लगाई जा रही है कि बजट का जब सेशन है जो सवाल जवाब का होगा 12 तारीख को, उसमें यही है कि उसमें थोड़ा और निष्कर्ष लगेगा कि उम्मीद है, क्योंकि विद्यार्थी है उम्मीद लगाता है, उम्मीद से ये कायम है कि जिस प्रकार उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 तारीख को जब बजट पे रिक्वेशन किया जाएंगे तब उन पे अच्छी तरीके से जो विश्लेषण होगा, जब हमारे भजनलाल जी आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से उसमें कोई आ जाए तो पता नहीं। बल्कि अभी तक इसमें सबसे बड़ी भर्ती वही थी कि थर्ड ग्रेड का नहीं जिक्र किया गया बजट 2026 में, और जो आंगनबाड़ी भर्ती 2000 आने वाली थी लगभग काफी पदों पर, उनका जिक्र नहीं किया है। ठीक है, नई इस भर्ती का जिक्र आपको एग्जाम कैलेंडर आया था उनमें किया गया, तब विद्यार्थियों की आस थी कि इस भर्ती का आपको मान लीजिए कि आपके सामने इस भर्ती का जिक्र किया जाए बजट 2026 में। बल्कि आप वही बात है ना कि विद्यार्थी उम्मीद हारेगा, जरूर हारेगा, क्योंकि बजट का लगभग 2.5 घंटे हमने देखा है और उसमें हमें कुछ नहीं मिला। विद्यार्थियों को मुझे जहां तक लग रहा है बजट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती के मान लीजिए कि अन्य विभाग में आंगनबाड़ी भर्ती मान लीजिए, एनटीटी मान लीजिए, इन जैसे विभागों में आनी चाहिए थी भर्ती, वो नहीं आई है। हालांकि अब देखते हैं कल जो आपकी 12 तारीख के आसपास जो बताया गया है कि उनका जो क्वेश्चन मार्क है उसमें मान लीजिए जो विपक्ष पार्टी करेगी, जो ने विधानसभा में होगा उनके द्वारा वो होगा, तो उससे पता चलेगा कि
बजट में कौन क्या बता के जाएगा और कौन किस प्रकार क्वेश्चन आए, बल्कि अभी तक कोई बजट में भर्ती आई नहीं है। हालांकि होमगार्ड की भर्ती आई है, होमगार्ड की भर्ती पिछली अभी ये पेंडिंग है, तो इस भर्ती का क्या सोचे आई है कराने वाली, बल्कि आपको मैं अगर जानकारी दे दूंगा होमगार्ड की आपके सामने, तो होमगार्ड भर्ती के लगभग आपको बता दूंगा कितने पद आए हैं, वो सभी बात अलग से कर लेंगे। बल्कि जो मेन मुख्य बिंदु वो युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जिस प्रकार हम इस भर्ती के लिए या इस बजट को सुनने के लिए उत्साहित थे और जैसे यूट्यूब खोलते थे तो हम थंबनेल देखते थे 1 लाख प्लस भर्तियों का आज बजट में जिक्र किया जाएगा, उस 1 लाख थंबनेल की हर थंबनेल पर जा जाके देखा देखा तो ये इधर वाले में नहीं बता रहा तो इधर वाले में चले जाएंगे, इधर वाले में नहीं बता रहा इधर वाले में चले जाएंगे, बल्कि किसी थंबनेल की वो भर्तियां वो सच साबित नहीं हुआ। और जहां तक रह सकता है कि भर्तियों का बजट का जो सफर है वो मुझे लगता है कि इसमें नहीं है। और जो थर्ड ग्रेड वालों को थोड़ा सा निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो पीछे एग्जाम कैलेंडर आया था उनमें भी आपका नहीं है और इसमें भी आपका नहीं है। तो यही है कि जैसे कल पर डिपेंड करता है, अब जो 12 तारीख का सत्र होगा उसमें देखेंगे कौन किसको क्या मिला है। इस प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।